जय हिंद और डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आज आपके सामने फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, कोस्ट गार्ड का हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। और जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम आ रहा है उनके लिए मैं प्रॉपर वे में जल्दी से क्लासेस वगैरह प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। और दोस्तों मैंने आपके लिए महा पीडीएफ भी ला दी हैं। अब तो मैथ्स की आपकी महा पीडीएफ भी आ चुकी हैं। तो अब आपको डर किस चीज का। तो मैथ की मैंने महा पीडीएफ लेकर के आ चुका हूँ, जाकर के उन्हें परचेज कर लेना। नीचे आपको लिंक दिख रहा है, ठीक है ना, वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि महा पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट करें। तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करोगे महा पीडीएफ के लिए, आपको वहां से महा पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएंगी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं महा पीडीएफ के लिए, ठीक है ना। ये आपका महा पीडीएफ है इस तरह से। और इसमें फिजिक्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है, फिजिक्स की भी अवेलेबल है। अभी इसमें लिखी हुई नहीं है, फिजिक्स की भी अवेलेबल है, टेंशन बिल्कुल मत लो आप सभी। और जैसे ही 1 मार्च होती है, 1 मार्च से मैं आपके जो है ग्रुप में, जो भी स्टडी ग्रुप मैंने बना रखा है आप सभी का, प्राइवेट जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें मैं आपके पर डे एक मॉक कराऊंगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ तीनों के प्रॉपर वे में मॉक होंगे। पर डे एक मॉक, 15 मॉक कराऊंगा। 15 मॉक से आपका एग्जाम बाहर नहीं जाएगा। जो मेरी वहां पीडीएफ है प्लस में 15 मॉक जिसने कर लिया ना, एग्जाम आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा इनसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर तो कर दिया करो। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो आप देखिए कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उसी वे में हम क्लास भी जो है आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और वो कैब की भी मैंने क्लास ला रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के वो कैब की भी क्लास आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट है वो कैब का भी, ठीक है ना। जाकर के आप वो कैब की भी जरूर से क्लास देखना। और जितनी क्लासेस मैंने करा दी हैं इनसे बाहर आपका एग्जाम नहीं आने वाला। क्योंकि देखिए मैंने आपको बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, इजी टू मॉडरेट मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी इतना हार्ड लेवल इंडियन एयरफोर्स में आज तक पूछा ही नहीं गया। जो कि आईआईटी लेवल के सभी क्वेश्चन करा रहे हैं, वो मेरे बस की नहीं है कि मैं आपको वो कराऊं, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अगर मैं कराऊंगा आईआईटी लेवल के, तो मेरे पास में इतनी ट्रिक है आईआईटी की, इतनी ट्रिक है कि आपको जो है कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रिक से आप आईआईटी लेवल तक की जो है क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन मेरे पास में इतना समय नहीं है और आपके पास में भी इतना समय नहीं है जो कि हम इतने हाई लेवल लेकर के चले। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतना हाई लेवल पढ़ा रहे हैं ना, चाहे पेड कोर्स हो, यूट्यूब हो, इतना हाई लेवल लेकर के जा रहे हैं। वहां से क्या मतलब है क्वेश्चन आने का, इतना हाई लेवल आपका आएगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जितना पढ़ाऊंगा कंटेंट उससे बाहर आपका नहीं लगेगा इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में। क्योंकि पिछली बार भी कई लड़कों ने क्रैक किया है और फाइनली 20 प्लस का स्कोर किया है मैथ्स में, ठीक है ना। तो आपका भी ये स्कोर बनेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और बाकी आज की क्लास हम चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज की आपकी जो है पहली क्लास है यहाँ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास है। और इसमें मैं मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बाद में कराऊंगा, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं पूरा। आखिरकार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, जो कि आपकी होती है एक द्विघात समीकरण, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट है आपका द्विघात समीकरण का, इसे कहते हैं आपकी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आखिरकार डिजाइन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आपके द्विघात समीकरण में होते हैं दो मूल, ठीक है ना। दो मूल होते हैं, जिसमें अगर हमने पहला मूल ले लिया आपका अल्फा, पहला मूल है ये, और आपका दूसरा मूल है ये बीटा। तो इन दो मूलों से जो है आपकी पूरी द्विघात समीकरण जो है वो डिजाइन हो जाती है इन दो मूलों से। तो आखिरकार वो कैसे डिजाइन होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूलों का योग क्या होता है। तो जब आपका पहला मूल अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तो इन जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मूल जो हो जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा ये। फिर जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो योगफल का मतलब इनका जोड़, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद में मूलों का अगर गुणनफल कहे तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बी अपॉन ए सी अपॉन ए लिखा क्या है। तो जब माइनस लगाओगे आप, बी अपॉन ए करोगे ना, जब बी अपॉन ए, तो आपको जो मिलेगा मूलों का योगफल मिलेगा जब माइनस बी अपॉन ए करोगे। और अगर आप सी अपॉन ए करोगे, सी अपॉन में ए, तब आपको क्या मिलेगा, मूलों का गुणनफल प्राप्त होगा। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको कि आखिरकार इन मूलों से जो है हम अपने द्विघात समीकरण को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कि दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण का निर्माण करना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। द्विघात समीकरण से कैसे आप मूलों को जो है द्विघात समीकरण
आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं मूलों से। तो सबसे पहले आपको ये मैंने मूलों का योगफल जिसको आप एस से डिनोट करते हैं और इसे आप पी से डिनोट करते हैं, तो सर इसे हम कैसे निर्माण करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी इक्वल टू में 0, ये जो है ये आपकी द्विघात समीकरण हो जाएगी। एस और पी की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर हमने क्या लिखा था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में पी की जगह पर क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू में क्या है आपका 0। ये आपके मूलों से जो है द्विघात समीकरण का निर्माण हो गया है, आपका मूलों द्वारा द्विघात समीकरण का निर्माण हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए मैं बात करता हूं कॉन्जुगेट रूट्स की, जिसे कहते हैं आप हिंदी में संयुग्मी मूल। तो अगर इसकी दो ट्रिक है, यदि पहला मूल अल्फा प्लस आयटा बीटा, पहला मूल अल्फा प्लस आयटा बीटा है तो दूसरा मूल, इसे आप नोट कर लेना, दूसरा मूल अल्फा माइनस आयटा बीटा ही होगा। ये होते हैं आपके कॉन्जुगेट रूट्स। यदि आपका पहला मूल अल्फा प्लस आयटा बीटा है तो दूसरा मूल आपका अल्फा माइनस आयटा बीटा ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड है इसका, यदि पहला मूल अल्फा प्लस रूट बीटा, क्या है आपका इस बार पहला मूल क्या आ गया अल्फा प्लस रूट बीटा है, तो दूसरा मूल अल्फा माइनस रूट बीटा ही होगा। ये आपके क्या है कॉन्जुगेट रूट्स हैं। अगर आपका पहला मूल अल्फा प्लस आयटा बीटा है तो दूसरा मूल अल्फा माइनस आयटा बीटा ही होगा, इसे नोट कर लेना। सेकंड नंबर पर है, यदि आपका पहला मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा मूल अल्फा माइनस रूट बीटा ही होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। तो अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स, मूलों की क्या है प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति आपकी जो है किस तरह से आप डिफाइन करते हैं उस चीज को मैं बताता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या लिखा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें हम मूलों की प्रकृति को हम किससे डिजाइन करते हैं डिनोट करते हैं डी से। तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो ये आपकी क्या डिनोट होता है, इससे मूलों की आपकी प्रकृति पता चलती है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगी कि इससे मूलों की प्रकृति, इसका जो आंसर आपका डी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर d इक्वल टू 0 आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अगर d बड़ा आएगा 0 से तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, और अगर d छोटा आएगा 0 से तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। तो ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे आपका d जब 0 के इक्वल है, सेकंड नंबर पर आपका d जब बड़ा है 0 से, थर्ड नंबर पर आपका जब d छोटा है 0 से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से आपके 3 पॉइंट बनते हैं एक ही टॉपिक पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ भी सकता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसमें आपको मूलों की प्रकृति बताओ कि किस प्रकार के मूल होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी हो सकती है कि मूल वास्तविक होंगे या फिर असमान होंगे, ठीक है ना। वास्तविक मूल है या फिर असमान है, या वास्तविक है समान है, तो इस तरह से आप जो है उनको डिनोट करोगे। तो चलिए मैं इन्हें भी बता देता हूं आपको। तो चलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर d इक्वल टू जब आपका 0 आएगा, मैंने आपको बताया जब मूल आपका d बराबर 0 होएगा, जब d बराबर इक्वल टू में 0 आ जाएगी वैल्यू, तो मूल आपके बिल्कुल रियल होंगे, ठीक है ना, और इक्वल होंगे। मूल क्या होंगे आपके रियल होंगे, रियल वास्तविक का मतलब है रियल, और समान का मतलब है आपके इक्वल, ठीक है ना। मूल आपके वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, रियल होंगे और इक्वल मूल होंगे आपके। उसके बाद में जब आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, इस बार क्या है d बड़ा है 0 से, मतलब कि मान लीजिए d की वैल्यू 1 हो सकती है 2 3, जो कि 0 से बड़े ही हैं, ठीक है ना। और यहां से आपके जो मूल निकलेंगे, मूल तो आपका रियल होगा, यहां से मूल क्या होगा रियल होगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा नॉट इक्वल आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए अगर मूल समान का मतलब है कि दोनों जो मूल होंगे वो दो दो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 या 3 होंगे, दो दो नहीं होंगे। तो ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से मूल इक्वल होंगे, यहाँ से नॉट इक्वल होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से काल्पनिक
जब डी आपका छोटा आ जाएगा जीरो से, मतलब कि डी की वैल्यू या तो आपकी -1 -2 -3, क्योंकि ये सभी जीरो से क्या है, छोटी हैं। जब भी आपका जीरो से छोटा माना जाएगा डी का, तब आपके मूल क्या होंगे, नॉट रियल। तब आपके नॉट रियल और नॉट इक्वल, तब आपके मूल ना तो वास्तविक होंगे और ना ही समान होंगे। मतलब कि मूल आपके क्या होंगे, पूरे काल्पनिक होंगे। मतलब कि जो काल्पनिक का मतलब समझ सकते हैं, जो हम हमारी सोच पर डिपेंड होते हैं, हम जो सोचते हैं, ठीक है ना, जो कि रियल में नहीं होता। तो आप इनके जो मूल तो निकलेंगे दो दो, लेकिन वो काल्पनिक होंगे और असमान मूल होंगे। तो ये है मूलों की प्रकृति। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपनी नोटबुक में अगर उतारोगे ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप वीडियो पॉज करो और इसे नोटबुक में नोट करो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है ना। बाकी मैं आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा, और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल यार भूलना मत, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो भी हमारा भाई और बहनें हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका क्लास का महत्व समझो कि आज की डेट में आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहा, और मैं तो ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स के लिए। कंडीशन है आपकी कॉमन रूट्स के लिए। तो कॉमन रूट्स को हम हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ मूल, ठीक है ना। तो आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1। ये आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये आपकी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि सेकंड है a2x² प्लस b2x प्लस c2। ये आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताएगा कि इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ मूल है, तब आपको कंडीशन बतानी है। और जब इसमें दोनों उभयनिष्ठ मूल हो तब आपको कंडीशन बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए एक उभयनिष्ठ मूल के लिए कंडीशन क्या है, और जब दो उभयनिष्ठ मूल हो उनके लिए कंडीशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। एक बार आप इसे नोट डाउन करिएगा। तो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, यदि दोनों केवल एक ही मूल उभयनिष्ठ हो उसकी कंडीशन, और जब दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, तो जब आपका एक मूल उभयनिष्ठ होगा उसकी कंडीशन है a2/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू a/a2c1 माइनस a1c2, या फिर इक्वल टू में 1/a1b2 माइनस a2b1। ये आपकी केवल जब एक उभयनिष्ठ मूल होगा उसके लिए। लेकिन जब दोनों ही उभयनिष्ठ मूल हो उसके लिए कंडीशन ये होता है a1/a2 इक्वल टू में b1/b2, क्या है यहाँ पर b1/b2 इक्वल टू में c1/c2। ये आपकी कंडीशन है जब दो मूल आपके उभयनिष्ठ हों, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आपको पहला मूल अल्फा दिया गया हो, ये कंडीशन अलग है एक। यदि आपको पहला मूल अल्फा दिया गया हो और दूसरा मूल 1/अल्फा दिया गया हो, तब आपको करना क्या है। यदि आपको पहला मूल अल्फा दिया गया है और दूसरा मूल 1/अल्फा है, देन ये इक्वल टू होता है a इक्वल टू सी के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल टू क्या हो जाता है, सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू सी हो जाएगा जब आपका पहला मूल अल्फा प्लस दूसरा मूल 1/अल्फा दिया गया हो, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आगे आपको टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूं। अब आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड में आया हुआ। यदि आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा हैं, यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके की मूल है अल्फा व बीटा। तो हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके मूल 1/अल्फा व 1/बीटा हो। आप क्या करने लगोगे, आप इसे सोल्व करने लगोगे। लेकिन इसकी क्या होती है, ट्रिक होती है। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में आपको एक कम, इस क्लास में तो मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, और मैं चाहता हूं कि आपको, मैंने महा पीडीएफ तो प्रोवाइड कराई थी, बस उनके थ्रू आप जितने भी क्वेश्चन है ना उनके थ्रू कर लो। जितने भी चैप्टर आपके मैंने उसमें टोटल चैप्टर कवर कर दिए हैं, वहां से आप क्वेश्चन लगाओ। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्लास में करा दूंगा। बाकी देखिए मैं ज्यादा कंटेंट तो क्लास में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका मूल अल्फा व बीटा है, तो हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके मूल अब की बार क्या है, 1/अल्फा व 1/बीटा हो।
तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी, आप इसे कर सकते हैं cx² प्लस में bx प्लस में a इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ। और वो भी क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन फिर से PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका एयरफोर्स प्लस ICG, ठीक है ना, ICG दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के मैं आपको चलता हूं। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है kx² प्लस 4x इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व समान हो तो आपको k की वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका x² माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। थर्ड है आपका इसके मूलों की आपको प्रकृति बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 15x² माइनस 18 इक्वल टू x। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों की ही आपको मूलों की क्या है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, एक बार मैं इसे बता देता हूं, नहीं तो आप जो है ये सोचोगे कि इक्वल टू में x कहां से आ गया। x² माइनस में x और माइनस में 28 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसके क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता रखा है मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात होती है। आपको d की वैल्यू निकालनी है। आपको d की वैल्यू कैसे निकालोगे, b² माइनस के 4ac से। और d की वैल्यू आपकी जब 0 के इक्वल टू आएगी तब क्या होगा, जब b की वैल्यू बड़ी आएगी तब क्या होगा, जब d की वैल्यू छोटी आएगी तब क्या होगा। ये 3 कंडीशन है, मैंने आपको बता दी है। यहाँ से आप मूलों की प्रकृति जो है ज्ञात कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जब मूल वास्तविक व समान होंगे तो आपकी k की वैल्यू क्या आएगी। मूल वास्तविक व समान कब होते हैं, जब इक्वल टू में d इक्वल टू 0 हो जाए। और d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस के 4ac। और इक्वल टू क्या होता है आपका 0, b की वैल्यू क्या होगी आपकी 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी k इंटू c की वैल्यू क्या है आपकी 1 इक्वल टू में 0। 4 का स्क्वायर आपका 16 माइनस में 4k इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 0। तो 4 क्या आ जाएगा आपका 16 और k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको दोनों करने हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के योग व गुणनफल के मूलों के उत्पाद का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें पहले तो आपको मूलों का जो है आपको योग दे रखा है, योग बता रखा है, और उसमें फिर क्या है गुणनफल। इन दोनों को आप जो है अपोन में लिख करके, ऊपर आपका मूलों का योगफल, नीचे मूलों का गुणनफल, इसका आपको अनुपात बताना है कि इसका अनुपात जो है वो क्या होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि आखिरकार इनका जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहां से आप इसको कैसे सोल्व करोगे। तो आपको क्या दे रखा है, पहले मूलों का योग लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग ये होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो बी आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ से बी की वैल्यू आपकी 12 और अपॉन में 7, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या है आपका ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा अपॉन में सी अपॉन ए की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है आपकी 18 है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 7 है। ठीक है ना, ए की वैल्यू क्या है आपकी 7 है। 7 से 7 आपकी कैंसिल हो जाएगी ना आपकी, 7 से 7 कैंसिल। उसके बाद में 12 अपॉन 18 आ गया। अब यहाँ पर 12 को 18 को आप कैसे काटोगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 अपॉन 3। तो इसका रेशियो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, रेशियो अल्फा इंटू बीटा। तो क्या आ गया इसका 2:3। यही आपके क्वेश्चन में पूछा था, और ये इसका क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर, प्लस में नेवी में भी आया हुआ है। नेवी में आया था ये आपका 2019, नहीं शायद 2019 में ही आया था। हाँ, ये जब इंडियन नेवी परमानेंट थी। और एयरफोर्स में भी आ चुका है 2022 में, अग्निवीर के इनटेक में, जो 2022 का अग्निवीर का पहला इनटेक हुआ था उसमें एयरफोर्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन आपका।
इसे एक बार नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो आप बोर्ड पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर 0 का एक मूल आपका क्या दे रखा है, 2 प्लस 5 आयटा। तो इसका जो है आपको दूसरा मूल बताना है कि दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0 और 16x स्क्वायर प्लस bx प्लस 40 इक्वल टू 0 के दो उभयनिष्ठ मूल हैं। तब आपको a व b की वैल्यू बतानी है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेगा उसको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी आज की क्लास जो है आपकी समझ में आई, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये और आने की संभावना भी है ऐसा क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में। अब मैं बताता हूं आपको, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको पहला मूल अल्फा प्लस आयटा बीटा दे तो सेकंड मूल आपका क्या होगा, अल्फा माइनस आयटा बीटा ही होगा, बोला था ना मैंने। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्यों जा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दी गई हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने मूल से। जब पहला मूल अल्फा प्लस आयटा बीटा, कंडीशन वही बन रही है ना, 2 और 5 ही तो लिख दिया है बस, ये दिमाग में चीजें होनी चाहिए हर वक्त। 2 प्लस 5 आयटा, कंडीशन वही है, अल्फा प्लस बीटा आयटा लिख दिया या आयटा बीटा लिखो, बात वही है। आपको कंडीशन ये दे रखी है, सेकंड मूल आपका क्या होगा, सेकंड मूल आपका यही तो होगा 2 माइनस 5 आयटा। क्वेश्चन का आंसर यार, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके का, ठीक है ना। इस तरह से आपके एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं आपके दो क्वेश्चन और लिख देता हूं, वो भी आपको घर से करने हैं। बाकी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना, आप उन्हें भी जरूर से करना। और जिसने महापीडीएफ नहीं ली है, महापीडीएफ ले लेना जल्दी से, 8937913561 इस नंबर पर कांटेक्ट करो और महापीडीएफ खरीद लो, उससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैथ्स की आपकी 49 की पीडीएफ है, केवल और केवल 49 में मैथ्स का इतना तगड़ा कंटेंट मिला है, तो क्यों जाने दे रहे हो हाथ से। महापीडीएफ परचेज करो, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ, उसके बाद में मैट्रिक्स की बात करता हूँ फिर, ठीक है ना। मैट्रिक्स की तरफ भी बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान मैट्रिक्स पर भी दे लेते हैं। तो मैंने आपको बोर्ड पर तीन क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, कोस अल्फा इनटू कोस बीटा द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं, अगर ये जो है इस समीकरण के मूल हैं, तो आपको sec अल्फा इनटू sec बीटा का मान जो है बताना है। सेकंड है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योगफल अगर 10 है तो आपको p का मान ज्ञात करना है। थर्ड आपको वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसका एक मूल 1/3 माइनस रूट 2 है। तो आपको तीन क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क में है, कि आपका होमवर्क के क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन में डाउट आता है तो टेंशन मत लो, आप ड्रीम आईएनएसएल का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं इन तीनों क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। लेकिन पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैंने तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिखे हैं। कैसे लिखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं, और अगर आप इनमें अपने माइंड लगाओगे तो आप द्विघात समीकरण का एक एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर जाओगे। इसलिए मैंने तीन क्वेश्चन आपको ऐसे दिए ताकि आप माइंड लगा करके इन्हें अच्छे से करो। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 स्टेप में आप आसानी से, अगर आप बहुत मतलब कि आप अच्छे तरीके से, मतलब कि शॉर्ट ट्रिक से मैथ नहीं करते, तो फिर भी आपके 3 से 4 स्टेप में, 3 से 4 क्या है स्टेप में, आप तीनों क्वेश्चन को कर जाओगे। 3 से 4 स्टेप में ही तीनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैट्रिक्स पर भी ध्यान दे लेते हैं कि आपके एग्जाम आ रहा है धीरे धीरे पास में, तो मैट्रिक्स के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं केवल आपको वो चीजें बताऊंगा जो कि आपके जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है ना। मैं पूरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स तो आपको सोल्व करनी आती होगी, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स ए दी है और दूसरी मैट्रिक्स बी दी है, उन दोनों को जोड़ना, उनकी मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, उनको घटाना, ये सभी चीजें नॉर्मल है, ये तो सभी को आती हैं। आपने 12वीं क्लास में सभी चीजें सीख रखी हैं। डिटर्मिनेंट को सोल्व करना, डिटर्मिनेंट की जीरो वैल्यू जो है वो जीरो कब होती है, ये सभी आपने चीजें सीख रखी हैं। और डिटर्मिनेंट की जो है ना जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट की अगर आपको प्रॉपर्टीज लर्न नहीं है, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करने में 100% प्रॉब्लम आएगी। डिटर्मिनेंट की आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है टोटल लर्न कर लेना, और मैट्रिक्स की आपकी 2 से 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ।
तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर की आपके की। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है ना। आपके किस किस टाइप के आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के एग्जाम में आपके मैट्रिक्स से जब क्वेश्चन आते हैं तो वो कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला आपका टाइप है एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। सहखंडज आव्यूह का आपका जो है पूरा पार्ट आपको करना है। सहखंडज आव्यूह जिसको कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि अगर आव्यूह से क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ कहाँ से बनेगा वो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। सेकंड नंबर पर है इनवर्स मैट्रिक्स, प्रतिलोम आव्यूह, जिसे कि कह देते हैं इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन मोड ए। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद में है मैट्रिक्स से सममित आव्यूह, और उसके बाद में विषम सममित या फिर प्रतिसम्मित आव्यूह। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनने को बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा सममित विषमित आव्यूह तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा और आप इन्हें भी देखना। उसके बाद में आपका संयुग्मी आव्यूह, संयुग्मी आव्यूह से बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। अगर आव्यूह से जो क्वेश्चन बनेंगे इन ही टॉपिक पर बनेंगे आव्यूह से क्वेश्चन, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। 6 नंबर है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी गुणधर्म हैं, आपको टोटल लर्न कर लेने हैं। ठीक है ना। टोटल क्या है आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इनके गुणधर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैट्रिक्स से आपके केवल यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और मैट्रिक्स के देखिए मैं, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। तो क्या है कि मैं इसके जो क्वेश्चन है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल ड्रीम आईएएस चिल्का पर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर लेना। मैं केवल आपको इस चैप्टर की जो है बेसिक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के आपको जो है आज ही मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो जाकर के आप उन्हें देख लेना क्वेश्चंस को। ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स की मैंने कर लिया, मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेंट की। ठीक है ना। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ कि वहां से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेंट्स की। तो आखिरकार डिटर्मिनेंट्स के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आखिरकार किस कहाँ कहाँ से आएंगे। तो सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा, सारणिक के गुणधर्म से। कहां से बनेगा? सारणिक के गुणधर्म से, या फिर दूसरे नंबर पर आपका जो है कोफैक्टर से बन सकता है। डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इसके जितने भी गुणधर्म है, तो उनको आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, वहां से आपका क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बनता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हम सारणी का अवकलन भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये थोड़ा सा, ये मान लीजिए कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा ना सारणिक का, तो आपका यहीं से आएगा। और उसके बाद में मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैसे तो ये बिल्कुल इजी है, अवकलन और समाकलन सारणिक का बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। यहाँ से या फिर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आप क्रैमर रूल भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्रैमर रूल से भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। क्रैमर का नियम आपको के पास में जो भी बुक्स वगैरह होंगी उसमें देख लेना सभी चीजें, और बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा ही। ठीक है ना। बाकी आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, इस वजह से मैं ज्यादा क्लास नहीं ला पा रहा। ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी, तो उसकी वजह से आपकी क्लास प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है। तो मैंने आपको ये थोड़े से टॉपिक बता दिए हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप खुद से भी कवर कर लोगे। ठीक है ना। इस वजह से मैं उस चैप्टर को इतना कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं आपको। 15 स्कोर आसानी से कर जाओगे जो मैंने अभी तक क्लास दी है। अगर वो क्लास आपने कर ली है, प्लस में हमारी महा पीडीएफ खरीद लिया, 15 प्लस का स्कोर आसानी से, मैं कह रहा हूँ 18 प्लस का स्कोर करोगे आप फिर। ठीक है ना। बाकी ये चैप्टर, बाकी आपका जो चैप्टर बचा हुआ है अब आपका है एपी, जीपी एंड एचपी। ठीक है ना। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी ये बची हुई है। उसके बाद में कोनिक सेक्शन बचा हुआ है, एक क्लास कोनिक सेक्शन पर दे दूंगा। उसके बाद में वेक्टर है आपका और सर्कल,
कोनिक सेक्शन में मैं आपको हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स के क्वेश्चन कराऊंगा, और वेक्टर और सर्कल बचा हुआ है आपका। उसके बाद में पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये आपके चैप्टर्स अभी बचे हुए, मैं धीरे धीरे इन्हें भी कवर करा दूंगा। एक क्लास में मैं आपको एपी, जीपी और एचपी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरी क्लास में मैं आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा, और एक क्लास में मैं आपको वेक्टर एंड सर्कल कराऊंगा, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी आपको करा दूंगा, ठीक है ना। और बाकी आप सभी क्लास को सपोर्ट किया करो, ठीक है ना, सपोर्ट करो क्लास को, सपोर्ट आप करते बिल्कुल नहीं हो। और जितने भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिया करो, कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज बता दूं, इसे साफ कर देते हैं, फिर मैं आपको एक और बताता हूं, ठीक है ना। उसमें आपके एग्जाम बूस्ट होगा। तो सबसे पहले, अगर इंग्लिश आपने कहीं से नहीं पढ़ी है तो इंग्लिश की बुक रुद्नेश राघव सर की, जो उसका जो पेड है वो 49 है। और इंग्लिश की अगर रुद्नेश राघव सर की आपने बुक ले रखी है और आप चाहते हैं कि केवल प्रैक्टिस करना, तो रुद्नेश राघव सर का इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी 49 का है। उसके बाद में टेक्निकल मैथ्स, टेक्निकल मैथ्स की मेरी खुद की महा पीडीएफ है, ठीक है ना, महा पीडीएफ है, वहां से आपका डिक्टो क्वेश्चन फंसेंगे महा पीडीएफ से, वो उसका भी पेड जो है 49 है। उसके बाद में आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का भी पेड आपका क्या है 49 है। उसके बाद में आपके जीके एंड जीएस है, जीके एंड जीएस का भी पेड क्या है आपका 49 है। तो अगर आप इनको टोटल परचेज करते हो, अगर क्या करते हो आप टोटल परचेज करते हो, तो आपको जो है ये पीडीएफ केवल 199 में मिल जाएंगी। क्या है कि 199 में मिल जाएगी केवल आपको ये पीडीएफ। और इसके साथ में जो है आपका इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, जीएस हो गया, ठीक है ना। इसके साथ में मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है ना, फुल मॉक टेस्ट मैं आपको इसके साथ में फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। 3 मॉक मैं आपको इसके साथ में फुल प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के आपके तीनों के मॉक होंगे, ठीक है ना। और वाई ग्रुप वाला होगा तो उसके लिए भी 3 मॉक में प्रोवाइड करा दूंगा, रागा सेक्शन के भी, ठीक है ना। अगर आप इन टोटल को परचेज कर सकते हो तो 199 है। और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं लिख देता हूँ, 8937913561। तो इस पे जाकर के आप कांटेक्ट करना और आपको जो ये महा पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। तो महा पीडीएफ जल्द से जल्द लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और जितने भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और बाकी क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर से कर देना, और सपोर्ट भी किया करो, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।